आज हम सीखेंगे रीजनिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में। एक एक चीज़ें, सारा चीज़ों को हम जानेंगे, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। साथ ही साथ कैसे लिखते हैं मेंस में, ये भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो पूरा धैर्य से वीडियो को देखिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए, ताकि चीज़ों को नोट करके रखिए, दोबारा आपके भविष्य में काम आएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम इसको जानने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इनके रिलेशन को एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से रिलेशन बनता है। जैसे पापा की तरफ से रिलेशन हो सकता है, मम्मी की तरफ से रिलेशन हो सकता है, भाई की तरफ से रिलेशन हो सकता है, बहन की तरफ से रिलेशन होता है। तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर हम सीख लेते हैं, ताकि अपने को दिक्कत ना हो आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारा जो होगा, ये जो समझने का तरीका है, उसमें आप क्या हो, आपके पक्ष में देखा जा रहा है, आपके पिता की ओर से ये संबंध बताया जा रहा है। पिता की ओर से मतलब कहने का तात्पर्य है, मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ तो मेरे पिता की ओर से का संबंध हो रहा है। जैसे मेरे पिता की ओर से बात करें तो पिता के दादा या पिता के जो नाना होंगे उनको हम क्या कहेंगे, परदादा। क्या कहेंगे हम, परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर बोलेंगे। ठीक है। पिता की दादी या नानी को हम क्या बोलते हैं, परदादी। वैसे तो रिलेशन आप सभी जानते हैं, बट एक बार रिकॉल कर लेंगे हम तो सारी चीजें और एक बार रिफ्रेश हो जाएंगी, उत्तर देने में आसानी होगा। ठीक है। पिता के पिता को आप जानते हैं दादा ही कहते हैं। पिता की माता को हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं या ताऊ कहते हैं। पिता की बहन को हम कहते हैं बुआ। पिता की पुत्र को हम कहते हैं ब्रदर या भाई। उसी प्रकार पिता की पुत्री को हम कहेंगे बहन। या अगर पिता का एकमात्र पुत्र बोलेगा, इकलौता पुत्र की बात करें तो मैं स्वयं होता है वहां पर, ध्यान रखिएगा। चाचा की पत्नी को आप सभी जानते हैं चाची बोलते हैं। चाचा का पुत्र चचेरा भाई, चाचा की पुत्री चचेरी पुत्री, चचेरी बहन। बुआ का पति क्या होगा, फूफा। और बुआ का पुत्र फुफेरा भाई, और बुआ की पुत्री जो होगी वो फुफेरी बहन नाम से जाना जाएगा। तो ये पिता की ओर से इतने सारे संबंध बनते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उत्तर लिखते समय आपको पता नहीं है। आपको क्या करना है, वहां पर चीजें लिखना है। ठीक है। शायद उठाई फोन। अब आइए देखते हैं माता की ओर से क्या क्या संबंध बन सकता है, उसको समझते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा पढ़ने के लिए या लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इस चीज़ का फायदा, बेनिफिट हो सके, ताकि आप चीज़ों को सीख सके अच्छे से। देखिए, अगला है हमारा माता की ओर से। तो मेरी माँ की ओर से बात हो रही है, मैं पढ़ने वाला हूँ तो मेरी माँ की ओर से संबंध। जैसे आप सीख रहे हैं तो आपके माँ की ओर से संबंध क्या क्या होता है, उसको आप रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए। माँ के दादा या नाना को हम क्या बोलेंगे, पर नाना। माँ के दादी या नानी को हम क्या बोलेंगे, पर नानी। माँ के पिता को हम बोलते हैं, माँ के पिता को हम बोलते हैं नाना जी। माँ को बोलेंगे हम नानी जी, है ना। उसी प्रकार माँ का पति को हम क्या बोलेंगे, पिता बोलेंगे। माँ का भाई को क्या बोलेंगे, मामा। और माँ की बहन को हम बोलेंगे मौसी। यहां तक क्लियर। माँ का पुत्र मेरा भाई होगा, माँ की पुत्री मेरी बहन होगी, मामा की पत्नी मामी होगी, और मामा का पुत्र ममेरा भाई होगा, मामा की पुत्री ममेरी बहन होगी। मौसी का पति को हम क्या बोलेंगे, मौसा जी बोलेंगे, है ना। और मौसी का पुत्र को हम मौसेरा भाई बोलते हैं, और मौसी की पुत्री को हम मौसेरी बहन कहते हैं। तो इतने सारे जो संबंध हैं वो माँ की ओर से बनता है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ताकि आपको लिखते बने अच्छे से, चीज़ों को समझते बने। ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, क्या होता है आगे देखते हैं, है ना। पुत्र की ओर से, पिता की ओर से किस प्रकार का संबंध बनता है। तो अगला देखिए, पत्नी की ओर से संबंध, और एक लिखा है पति की ओर से संबंध। हमने सारे चीज को एक टेबल में रख लिया है, ताकि अपने को दिक्कत ना हो। तो पत्नी की ओर से संबंध जो है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पत्नी की माँ को हम क्या बोलेंगे, सास या सासू माँ। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पत्नी के पिता, ससुर जी बोलेंगे। पत्नी का भाई को हम क्या बोलते हैं, साला बोलते हैं। और पत्नी की बहन को हम बोलते हैं साली। ठीक है। साले की पत्नी को सलज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, सिस्टर इन लॉ। साले की पत्नी को सलज, और साली का पति को साढ़ू कहा जाता है। साले या साली की जो पुत्री होंगी उनको क्या कहेंगे, भांजा कहेंगे और भांजी कहेंगे। क्लियर है।
पुत्र को भांजा और पुत्री को भांजी कहेंगे। उसी प्रकार देखा जाए पति की ओर से। अब देखिए, आप पति की ओर से देख रहे हैं तो आप स्वयं पढ़ने वाले हैं, तो आप पत्नी देखिए, आपके जो पति है उसके अनुसार से समझिए। पति की माँ सास होगी, मतलब मैं एक पत्नी हूं समझो, तो मेरे पति का माँ को मैं क्या बोलूंगा? सास बोलूंगा। जिस प्रकार से मेरे पत्नी की माँ को हम सास बोलते हैं, उसी प्रकार जो पति होगा वो अपने वाइफ की पत्नी, वाइफ की मम्मी को क्या बोलेगा? आपका सास बोलेगा। उसी प्रकार पति के पिता को हम क्या बोलेंगे? ससुर। पति के भाई को हम बोलते हैं देवर। पति के बहन को बोलते हैं ननंद। उसके बाद देखते हैं देवर की पत्नी देवरानी होती है, आप सभी को मालूम है। नंद के पति मतलब ननंद के पति नंदोई होता है। उसी प्रकार ननंद या देवर का पुत्र को हम कहते हैं भतीजा, और ननंद या देवर के पुत्री को हम कहते हैं भतीजी। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब आइए आगे समझते हैं। पुत्र और पुत्री से संबंध देखा जाए तो किस तरीके से होगा, भाई बहन से देखा जाए तो किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर फिर से एक टेबल आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। देखिए समझते हैं। भाई की ओर से संबंध, भाई की ओर से देखा जाए संबंध, तो मेरे भाई की पत्नी को मैं क्या बोलूंगा? भाभी बोलूंगा। मेरे भाई के पुत्र को भतीजा और पुत्री को भतीजी कहूंगा। ठीक है, चलिए आएंगे अभी सारे चीज में, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। बहन की ओर से संबंध देखा जाए, किसकी ओर से? बहन की ओर से, तो बहन का पति को हम जीजा बोलेंगे या फिर बहनोई बोलेंगे। बहनोई कैसे होगा कि भाई हो सकता है बहन जो होगी वो मेरे से छोटी होगी, तो उसके जो पति होगा उसको हम बहनोई बोलेंगे। अगर बहन मेरे से क्या है, बड़ी है, तो उसके पति को मैं जीजा कहूँगा। ठीक है। बहन का पुत्र क्या कहेंगे हम? भांजा कहेंगे उसको। बहन की पुत्री को हम क्या बोलते हैं? भांजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुत्र की पत्नी को हम बोलते हैं पुत्र वधू या बहू बोलते हैं, सीधी सी बात है। उसी प्रकार पुत्र को हम पोता बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं। पुत्र की पुत्री को हम बोलेंगे पोती या पौत्री। पुत्री की ओर से संबंध देखा जाए, किसकी ओर से? पुत्री की ओर से, तो पुत्री की पति को हम बोलेंगे दामाद, और पुत्री का पुत्र को बोलेंगे नाती, और पुत्री की पुत्री को बोलेंगे हम नातिन। तो ये सारी चीजें आपके इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें बनाने के जो कुछ नियम होते हैं उनको समझिएगा। देखिए कुछ नियम होता है, उस नियम को थोड़ा जान लेते हैं ताकि उत्तर देने में कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नियम में, तो जहां पर जिस व्यक्ति के नाम के पीछे से लिखा होगा, क्या लिखा होगा? से, वहां से क्या करेंगे? रिश्ता देखेंगे। पूछते समय क्या करेगा? पूछते समय जहां पर से लगा रहेगा वहीं से क्या करेंगे? हम रिश्ता को देखेंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। देखिए दोनों रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तो सामने वाला और एक यहाँ पर जो बोलने वाला है, या जो दो लोगों के बीच क्या कहता है, यहाँ पर रिश्ता पूछता है। तो एक तो उसका रिश्ता इससे होगा या इसका रिश्ता उससे हो सकता है। तो कैसा दे आंसर कि हमको आंसर सही मिले, तो जहां पर से लिखा होगा वहीं से हम क्या करेंगे? आंसर को देंगे। ठीक है। अगला चीज है कि भाई हम जो भी चीजें होंगी उसको हम वंशावली के अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार बनाएंगे? वंशावली के अनुसार। वंशावली के अनुसार चीजों को रखेंगे। ठीक है। तो वंशावली के अनुसार चीजों को रखेंगे, तो सबसे ऊपर में होगा नाना नानी दादा दादी वाला। ठीक है। इसके नीचे में होगा पिता माता, और आपका हो जाएगा मेरे से संबंध देख रहे हैं हम, मेरे से, मेरा नाना नानी दादा दादी पिता माता, और जैसे देखें पिता माता हो गया तो चाचा हो जाएगा, चाची हो जाएगी, चाचा चाची, है ना, मौसा मौसी मामा मामी, ये सब इसके जनरेशन में आएंगे। उसके नीचे में रहेगा मेरा जनरेशन, मैं स्वयं, है ना। तो मैं अब मेरा भाई, मेरी बहन, मतलब पिता वाले जनरेशन में जितने लोग भी होंगे उनके सबके पुत्र पुत्रियां मेरे जनरेशन में आएंगे। इसके नीचे में मेरा पुत्र रहेगा, इसके नीचे में किसको दिखाएंगे? मेरा पुत्र को दिखाएंगे। ठीक है। तो एक वंशावली तैयार करेंगे, उस वंशावली के अनुसार हम क्या करेंगे? चीजों को हल करेंगे। ठीक है। उसमें होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो चलिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, रक्त संबंध का। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, पहला नंबर में ए डी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और ई ए का पिता है। तो डी का
किस प्रकार का संबंध ई से है। कहाँ से बोला है? ई से जहाँ से बोलेगा वहीं से आंसर देंगे, ये अब हमने सीखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको वंशावली में तैयार करते हैं। तो हल में हम कैसे लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिए गए प्रश्न के अनुसार संबंध का वंशावली निम्न है। जो दिया गया संबंध है उसके अनुसार वंशावली क्या लिखेंगे? निम्न है लिखेंगे। ठीक है, वंशावली हम निम्न है। दिए गए प्रश्न के अनुसार संबंध का वंशावली निम्न है। तो देखिए ए डी का भाई है, तो जिधर भाई होगा बहन होगा सब चीज को लिखना पड़ेगा। ए डी का भाई है, तो देखिए ए डी का क्या है? भाई है। अब देखिए ए भाई है तो यहाँ पर लिख देंगे तीर का निशान और लिख देंगे भाई, इस प्रकार से। ठीक है, ए डी का क्या है? भाई है। आगे बोलता है बी सी का भाई है। बी क्या है? सी का भाई है। उसके बाद लिखता है सी डी का पति है। सी किसका पति है? तो पति जो होगा सी डी का क्या है? पति है। तो पति है तो पति भी सेम जनरेशन में आएगा। ठीक है, और बी सी का क्या है? भाई है। सी का भाई कौन है? बी है। ठीक है, आगे बोलता है ई ए का पिता है। ई जो है वो किसका पिता है? ए का पिता है। ई ए का क्या है? पिता है। तीर का निशान जहां है उसी संबंध को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है। तो देखिए ये एक वंशावली तैयार हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? ई से, कहां से बोला है? ई से। तो यहां पर हम खड़ा हो जाएंगे ई के पास, और ई से किसका संबंध बोला है? डी का संबंध बोला है। तो ई से डी का जो संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा? देखो ई का पुत्र कौन है? ए, और ए का कौन है? ये ए का डी कौन है? जी। अब देखो ये जो है सी जो है वो क्या है? पति है। किसका? डी का। तो सी जो डी जो होगी वो पत्नी होगी सी की, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सी जो है वो क्या है? प्रश्न में पति है, क्योंकि ये सिंबल क्या दिखा रहा है? पति। डी और सी के बीच का जो रिलेशन है, तो तीर का निशान किधर है? सी की तरफ, और लिखा क्या है? पति। तो मतलब सी पति है तो डी क्या होगी? पत्नी होगी। तो ई का पुत्री हो जाएगी कौन? डी। तो लिखेंगे इसको उपर्युक्त संबंध से स्पष्ट है कि डी का ई से पुत्री का संबंध है। अब यहां पर लिख देंगे पुत्री, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमने डिब्बा में यहाँ पर घेर रहा हूँ, इस चीज़ों को देखिए ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। हमने सबसे पहले क्या किया? वंशावली तैयार किया। वंशावली के अनुसार हमने देखा, चीज़ें लिखा। उसके अनुसार वंशावली को देखते हुए उपर्युक्त संबंध से स्पष्ट है कि डी का ई से पुत्री का संबंध है। अतः उत्तर लिखेंगे, अतः उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्री। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप चीज़ें आपने समझा होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस तरीके से और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए सेम प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है? देखना है चीज़ें। हल में हम क्या लिखेंगे? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जी थोड़ा। देखिए सी बी की पत्नी है। सी जो है वो किसकी पत्नी है? बी की पत्नी। तीर का निशान मैं इधर दे रहा हूं तो यहां पर लिखूंगा पत्नी। ठीक है, तीर का निशान जिधर होगा उसी संबंध को ऊपर वाला नाम दर्शाएगा। यहां पर यह ध्यान रखना कि बी क्या है? सी का पति है, क्योंकि सी बी की क्या है? पत्नी है। तो जो बी होगा वो सी का पति हो जाएगा। आगे बोलता है ई सी का बेटा है। ई जो है वो किसका बेटा है? सी का बेटा है। तो ये तीर का निशान देंगे ई की तरफ और लिखेंगे पुत्र, क्योंकि बेटा है मतलब पुत्र है यहाँ पर। ठीक, अब देखो वंशावली तैयार हो गया। उसके बाद बोलता है ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? सॉरी, बी का भाई कौन है जी?
बी का भाई है ए, तो ए बी का क्या लिख देंगे ऊपर में, भाई लिख देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। उस और डी का पति है, ए बी का भाई है, बी का भाई है और किसका पति है जी, डी का पति है, तो डी का पति है, तीर का निशान ए तरफ देंगे, डी से वहाँ हो जाएगा पति। तो इस तरीके से हमने देख लिया। आगे बोलता है संबंध कंप्लीट हो गया। अब बोलता है ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का किसके साथ, डी के साथ। तो देखो ई का किसके साथ बोला है, डी के साथ, तो ई पे आएंगे और ई से देखेंगे किसको, डी को। तो देखो ई से डी का जो संबंध होगा वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ए पति है तो डी क्या होगी, ए की पत्नी होगी। अब ये समझो ई का, ई की पत्नी कौन है, सॉरी ई का माँ कौन है, सी, सी का पति कौन है, बी, मतलब ई का जो पिता होगा वो बी होगा। यहां से ई का पिता हो कौन होगा, बी होगा। अब बी का भाई कौन है, ए, तो ई से देखा जाए ए को तो क्या होगा, चाचा होगा। अब चाचा की पत्नी को आप क्या बोलोगे, चाचा की पत्नी को आप बोलोगे चाची, तो यहाँ पर लिखेंगे चाची। यही पर तीर का निशान जैसे हमने दिया है डॉटेड लाइन में, और वहाँ पर लिखेंगे चाची। अब लिखेंगे सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ लिखना है। ये ऊपर में हम लिख देंगे दिए गए संबंध के अनुसार दिए गए संबंध के अनुसार वंशावली निम्न है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हम लिखेंगे जो हमने अब यहाँ पर संबंध बनाया। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, उपर्युक्त वंशावली से स्पष्ट है कि ई का डी के साथ चाची का संबंध है। बस इतना ही चीज लिखना है, आंसर का सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स और वाई भाई बहन है। एक्स और वाई क्या है, भाई बहन है। कौन भाई है कौन बहन है अभी स्पष्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे भाई स्लेश बहन, और तीर का निशान दोनों डायरेक्शन में देंगे क्योंकि दोनों को बोला गया भाई और बहन है। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का क्या है, आर जो है वाई का पिता है, तो पिता लिख देंगे भाई यहाँ पर। ये लीजिए आर वाई का क्या हो गया, पिता है। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का क्या है, सॉरी टी का भाई बोला है ना, तो एस जो है वो टी का क्या है, भाई है। और आगे बोलता है और एक्स का मामा है। एस जो है वो किसका मामा है, एक्स का मामा है। तो यहां से ऐसे तीर का निशान देंगे, आप वहां पर छोटा जगह का प्रयोग करिए, मुझे समझाना है तो मैं चीज़ों को दूर दूर लिख रहा हूं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। तो यहां पर लिखेंगे मामा, ठीक है, तीर का निशान जिधर होगा रिलेशन उधर को ही बताएगा। ओके, तो एक्स का मामा कौन है, एस। तो देखिए ये मामा एक्स एस कैसे हुआ, एस मामा हुआ तो ये मौसी हो सकती है, मौसी हो सकती है, लेकिन यहाँ संबंध में और कुछ दिया नहीं है। टी का आर से क्या संबंध है, तो ये जो टी होगा वो हम मान सकते हैं एक हो सकता है क्या, पत्नी, तभी तो एक्स का मामा होगा एस। क्यों, क्योंकि आर का पुत्र या पुत्री जो है वो वाई और एक्स है, क्योंकि भाई बहन है एक्स और वाई। तो आर का, आर जो कि इनके पिता है, मतलब आर के पुत्र पुत्री कौन है, एक्स और वाई है। चूंकि एक्स जो है एस को क्या बोल रहा है, एक्स जो है एस को मामा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, पत्नी होगा, या फिर क्या हो सकता है, साली हो सकता है। स्पष्ट नहीं है कि आर का टी से शादी हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि भाई एस टी के साथ कोई और कोई व्यक्ति हो जिसका शादी आर से हुआ, लेकिन
ध्यान रहे एस और टी की बहन ही होगी वो, एस और टी की क्या होगी वो, बहन ही होगी। तो आर का टी से जो संबंध होगा वो कैसा होगा, या तो वो पत्नी हो सकती है डायरेक्ट, या तो फिर पत्नी की बहन हो सकता है, या एक चीज और बोल सकते हैं यहां पर आर का क्या होगा जी, साला हो सकता है। आर का क्या हो सकता है, साला। तो यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त तीन चीज हो सकता है टी। अगर देखो एक्स का मामा कौन है, एस है, एक्स का मामा एस है, इसका मतलब प्रश्न ने यह भी कहा है कि टी का भाई है एस। तो टी अगर लड़की होगी हो सकता है डायरेक्ट वो उसकी पत्नी हो आर की, या हो सकता है अगर टी की कोई और बहन है जिसका आर से शादी हुआ है, क्योंकि देखो एस का एक्स से मामा का संबंध है इसलिए बात हो रहा है। तो टी यदि आर के पत्नी की बहन होगी तो साली होगी, आर के पत्नी का भाई हो जाएगा क्योंकि टी का जेंडर फाइंड आउट नहीं है। अगर लड़का होगा तो साला हो जाएगा, अगर हो सकता है लड़की होगी तो वो साली हो सकती है या फिर पत्नी हो सकती है। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे नहीं पा रहे हैं आंसर, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, इन तीनों रिश्ते में एक रिश्ता होगा ये पता है। तो उपर्युक्त वंशावली से स्पष्ट है कि, अब देखो किससे बोला है, आर से बोला है, कहां पर बोला है, आर से, टी का आर से, टी का आर से या तो पत्नी या साली या साला का संबंध हो सकता है। क्योंकि एस का भाई, एस जो है टी का भाई है, तो कहीं ना कहीं पत्नी हो सकती है अगर लड़की हुई तो, या साली भी हो सकती है लड़की हुई तो, क्योंकि पत्नी की बहन मतलब साली हो जाएगी, या फिर लड़का होगा तो साला होगा। इनके अलावा कोई रिलेशन उनका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन बन सकता है, तो उसको या में आप आंसर दीजिएगा। क्लियर, तो इस तरीके से बनाया जाएगा जब रिलेशन में क्या होगा, या स्थिति आएगी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बी का भाई है, ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है, तो तीर का निशान ए तरफ देंगे और लिख देंगे भाई। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी, यहाँ पर लिख देंगे माँ। सी जो है ए की माँ है तो तीर का निशान देंगे, माँ हो जाएगा। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का क्या है जी, पिता है, यहां से लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे पिता। ठीक, यही बोला जा रहा है, ए बी का भाई है तो भाई हो गया ए बी का, तीर का निशान जहां है वही रिलेशन बतला रहा है। ठीक है, उसके बाद सी ए की माँ है तो ए की माँ कौन है, सी। उसके बाद बोला है डी सी का पिता है तो डी जो है सी का पिता हो जाएगा। तो बताओ ए का डी से क्या संबंध है, सामान्य तरीके से देखें तो ए का डी से संबंध, डी से संबंध क्या होगा, अपने पुत्री के पुत्र को क्या बोलेंगे, नाती ही बोलेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, और कुछ कुछ दिया हुआ है। बी डी का नातिन है, बी क्या है, ऐसे तीर का निशान देंगे और यहां पर लिखेंगे नातिन, मतलब बी लड़की हो गई, है ना, मतलब बी क्या है, ए का बहन है। ओके, उसके बाद लिखता है एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का क्या है, ए का पुत्र कौन है, एफ है, ए का पुत्र कौन है, एफ है। ठीक है, आगे बोलता है तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। देखो जो ए का पुत्र है बोला है तो वो तो पुत्र बताया ही है प्रश्न ने, ए का पुत्र है कौन, एफ। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तो बी का क्या बोल रहा है, बी का एफ से, बी का किससे, एफ से क्या संबंध है उसको बताओ। तो एफ में खड़ा हो जाओ और एफ में खड़ा हो जाकर, क्योंकि से जहां बोलता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहीं से रिलेशन को देते हैं। तो इसमें डैश 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 लगाना, क्योंकि ये निकाल रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पर तीर का निशान देना, क्योंकि बी का एफ से बोल रहा है। तो एफ से कैसा संबंध है, देखो देखो ये पुत्र है ए का और ए बी का क्या है, भाई है, और बी जो है नातिन होने की वजह से ए की बहन हो जाएगी कौन, बी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बुआ। क्या हो जाएगा आंसर, बुआ। ठीक है,
अपने पिता के बहन को आप क्या बोलोगे, बुआ ही बोलोगे। तो इसी प्रकार एफ का पिता है ए, क्योंकि ए का पुत्र है एफ, तो एफ का पिता हो जाएगा ए। एफ का पिता ए का की बहन को हम क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे। तो फाइनली आंसर लिखेंगे उपर्युक्त संबंध से स्पष्ट है कि, वही चीज लिखेंगे जो हर प्रश्न में लिख रहे हैं कि बी का एफ से किसका संबंध है, बुआ का संबंध है। ये इतना सारा चीजें लिख सकते हैं हम। तो क्लियर हो रहा है चीजें, एक एक चीजें आपको वंशावली के अनुसार बनानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पेपर में रक्त संबंध से रिलेटेड दिया जा सकता है, जिसमें देखिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोलता है। दी गई सूचनाओं को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार पी क्यू आर एस टी तथा यू है। एक परिवार है पी क्यू आर एस टी और यू। दो विवाहित जोड़े हैं, क्यू एक चिकित्सक है जो कि टी का पिता है, यू एक ठेकेदार है जो आर का दादा है, एस एक गृहिणी है जो टी की दादी है। परिवार में एक चिकित्सक, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 विद्यार्थी हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है पी का पति कौन है। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया था, इसलिए मैंने वहां पर स्पष्ट कर दिया है कि पी का पति कौन है। दूसरा, 2 विवाहित जोड़े कौन है ये पूछ रहा है, टी की बहन कौन है ये पूछ रहा है, और पी का पेशा क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति और उनके पेशे दिए गए हैं। ठीक है, एक तो संबंध ये बोल रहा है कि व्यक्ति और उनके पेशे, दूसरा एक वंशावली दिया है इन सभी परिवार के बीच में। तो 2 स्थितियां हैं ये इस पूरे टाइप में, इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो हम 2 अलग अलग क्या बनाएंगे, स्थितियां बनाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर व्यक्ति व उनके पेशे। ये व्यक्ति और उनके पेशे का क्या बनेगा, एक अलग हमारा डायग्राम बनेगा। ओके, तो व्यक्ति और उनके पेशे आप एक डिब्बा में बना लीजिए इनको, यहां पर इस तरीके से कुछ क्या क्या है भाई, P है, Q है, R है, S है, T है और U है। इनको क्रमवार लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्रमवार लिख इसलिए रहे क्योंकि अपने को जो बोलेगा वो लिख देंगे उनके बगल में नाम को। ठीक है, क्या क्या बोलता है आइए उसको समझते हैं। ये हो गया आपका व्यक्ति और उनके पेशे वाला डिब्बा। दूसरा, हम हल में एक तो व्यक्ति और पेशे को डिब्बे को अंदर में रखेंगे सॉल्यूशन के। दूसरा, प्रश्नानुसार क्या रखेंगे, प्रश्नानुसार वंशावली निम्न है, प्रश्नानुसार वंशावली निम्न है। ठीक है, वंशावली बनाएंगे इनका, वो निम्न प्रकार से बनेगा। आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला बोला है 2 विवाहित जोड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 विवाहित जोड़े मतलब 2 जनरेशन होगा, और विद्यार्थी भी बोला है मतलब टोटल 3 जनरेशन में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब कैसा कैसा जनरेशन है आइए क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते हैं। क्यू एक चिकित्सक है, तो जो पेशे हैं उनमें हम क्यू में के पीछे लिख देंगे चिकित्सक। क्यू एक चिकित्सक है, स्पष्ट हो गया। जो टी का पिता है, तो हम रक्त संबंध में टी का पिता जो है वो क्या हो जाएगा, टी का पिता कौन है, क्यू है। ठीक है, आगे बोला है टी का पिता है, यू एक ठेकेदार है, यू एक क्या है, ठेकेदार। तो यू के पेशे में ठेकेदार लिख देंगे। और हमारा आगे बोलता है आर का दादा है, यू जो है वो आर का क्या है जी, दादा है। तो आर का कोई पिता होगा, उसका पिता है कौन, यू। यहां से देखेंगे संबंध, तो आर का क्या है, ये दादा है। ठीक है, अभी संबंध इसको हमने रफ कार्य में देखा है, रफ में बनाया है, समझा है, क्योंकि सबका एक ही रिलेशन होगा, एक साथ रिलेशन होगा, एक ही परिवार के सदस्य हैं सारे के सारे। क्योंकि यहाँ पर क्यू और टी का यू और आर से संबंध अभी डायरेक्टली नहीं है, इसीलिए हमने इसको अलग बनाया है समझने के लिए। ठीक है, आगे बोलता है एस एक गृहिणी है जो टी की दादी है। टी की दादी कौन है, एस है, मतलब क्यू की क्या होगी, ये माँ होगी। भाई टी का दादी है एस, तो क्यू की माँ होगी, क्योंकि टी का पिता कौन है, क्यू है ना भाई। तो ये हो जाएगा एस, क्यू की क्या हो जाएगी, माँ।
अब देखो आर का दादा है, प्रश्न में ये बात स्पष्ट है कि भाई दो विवाहित जोड़े हैं। कितने विवाहित जोड़े हैं? दो विवाहित जोड़े हैं। तो एक विवाहित जोड़ा तो दादी वाला हो गया, दूसरा विवाहित जोड़ा टी से देखा जाए तो पिता वाला हो गया। दो विवाहित जोड़े स्पष्ट हैं। अब देखो टी की दादी कौन है, यहाँ पे दादी लिख देता हूं ना। टी की दादी कौन है? एस, और आर का दादा कौन है? यू। इसका मतलब है एस और यू जो है वो क्या है? पति पत्नी है। तो एस जो है वो क्या है? पति है, सॉरी पत्नी है, क्योंकि दादी है वो। और यू जो है वो क्या होगा? इसको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए आपको। एस जो है वो दादी है और यू जो है वो दादा है, मतलब यू जो होगा वो क्या होगा? पति होगा। तीर का निशान यू तरफ दिया हूं, ध्यान रखना। तीर का निशान किधर है? यू तरफ है। यहाँ तीर का निशान किधर है? एस तरफ है। और क्यू और टी के बीच तीर का निशान क्यू तरफ है, मतलब पिता है। जहां जिधर तीर का निशान होगा संबंध उसी को लिखेंगे हम। अब देखिए आर का कौन है? दादा। कौन? यू। टी की दादी है एस, मतलब आर और टी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे जी? भाई बहन हो जाएंगे। तो ये जो हमने बनाया था दादा आर का यू के साथ वाला संबंध, तो उस संबंध को अब हटा देंगे, ये लाइन इसमें अब जुड़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, क्योंकि आर का दादा यू और टी की दादी एस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो विवाहित जोड़े का जिक्र हो रहा है। तो एस टी और आर जो है वो कहीं ना कहीं भाई बहन है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई स्लेश बहन। जेंडर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने भाई और बहन एक साथ स्लेश करके लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर टी का पिता है क्यों ऐसा बोला है, और एस जो है वो दादी है बोला है। टी क्या है? पुत्र है किसी का, कि पुत्री है किसी का, कि नाती है कि नतीनी है, कुछ नहीं बताया। तो इसीलिए हमने आर और टी का संबंध जो है भाई बहन से दे दिया है, कोई भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 लोगों का जिक्र हो गया है, 1 लोगों का जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने एक चीज बात कही है कि दो विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़े तो एस और यू आ गया। दूसरा विवाहित जोड़ा जो नाम छूटा है उसका क्यू के साथ संबंध होगा। तो क्यू जो कि टी का पिता है, तो जो पी बच गया वो किसकी माँ है? टी की माँ होगी। यहां तक क्लियर? तो ये पत्नी लिख देते हैं इसको। यहां तक क्लियर? तीर का निशान क्यू तरफ है इसीलिए पत्नी हो गया। अब देखो प्रश्न क्या पूछता है। यहां तक हमने चीजों को दिख लिया। अब देखिए यहां पर यू ठेकेदार है बोला था, एस एक क्या बोला है? गृहिणी बोला है। एस एक क्या है? गृहिणी है। यहां से स्पष्ट हुआ। दूसरा चीज टी और आर जो है वही विद्यार्थी होंगे, क्योंकि एस यू क्यू पी विवाहित जोड़े हैं, तो उनका कोई ना कोई एक क्या होगा? पेशा है, उसको हम लिखेंगे। टी और एस जो है, टी और आर जो है वो क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। तो विद्यार्थी हो जाएगा आपका कौन? टी और आर। यहां तक चीजें क्लियर? अब पी के लिए एक ही चीज बच गया। देखिए टोटल हमारे पास क्या क्या है? चिकित्सक हैं, ठेकेदार है, नर्स है, गृहिणी है। तो गृहिणी निकाल लिए, ठेकेदार निकाल लिए, नर्स निकाल लिए, तो पी जो होगा वो क्या हो जाएगी? नर्स हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा जो पेशे का संबंध है वो भी निकल गया और जो वंशावली है वो निकल गया। अब प्रश्न क्या पूछता है देखते हैं। पहला नंबर, पी का पति कौन है? टाइपिंग गलत हो गया था इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको दबा दिया है। टी का पति कौन है? तो टी का पति, सॉरी पी का पति, पी फॉर पीकॉक है ना। पी का पति कौन है? पी का पति, देखो पी किसकी पत्नी है जी? क्यू का। तो पी का पति कौन होगा? क्यू होगी, क्यू होगा। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। तो क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? उपर्युक्त वंशावली से स्पष्ट है कि पी का पति क्यू है, बस इतना ही लिखना था। दूसरा नंबर में दो विवाहित जोड़े कौन कौन है? तो दो विवाहित जोड़े हैं, एस यू एक जोड़ा है और वह क्यू पी एक जोड़ा है। यहां तक क्लियर? टी की बहन कौन है? आर हो सकती है। या आंकड़े अधूरे लिख सकते हो आप। क्यों अधूरे लिखोगे? क्योंकि दो विद्यार्थी है, विद्यार्थी में लड़का कौन है लड़की कौन है नहीं बताया, और टी और आर को हमने विद्यार्थी समझा है, देखा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे को यहाँ पर स्पेशली बोल दिया गया था दो विवाहित जोड़े हैं और दो लोग विद्यार्थी हैं, तो दो विद्यार्थी टी और आर ही होंगे, ये तो कंफर्म हो गया था। लेकिन टी लड़की है कि टी आर लड़का है, या टी लड़का है कि आर लड़की है, हमको स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आर हो सकती है लेकिन आंकड़े अधूरे हैं, इतना लिख सकते हैं।
पी का पेशा क्या है, तो पी का पेशा क्या निकाले हैं हमने, नर्स निकाला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा चारों क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अब इसको लिखेंगे कैसे, बस वही देखना है कि भाई एस और देखो दो विवाहित जोड़े कौन है, तो उपर्युक्त वंशावली से स्पष्ट है कि एस यू तथा क्यू पी दो विवाहित जोड़े हैं, यही लिखना है। आर टी की बहन कौन है, उपर्युक्त संबंध से टी की बहन कौन है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आर हो सकती है, इतना ही लिखना है। पी का पेशा क्या है, उपर्युक्त व्यक्ति और उनके पेशे वाले टेबल से हम यह कह सकते हैं कि पी का पेशा नर्स है, इतना चीज लिखना है आपको जी। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। आइए रक्त संबंध में अगला टाइप जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से बनता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे मेंस के तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक कहने वाला होता है, एक परिचित होने वाला होता है और एक सुनने वाला भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। वैसे तो आप सभी इस टाइप से वाकिफ होंगे, बस इसको लिखना कैसे है यही आपको बतलाना है मुझे, है ना। तो देखिए, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, कहने वाली कौन, औरत, तो मेरी या मेरा होगा तो औरत इंडिकेट करेगी। पुरुष की ओर इंगित, वह उसका यह बोलेगा तो क्या बात होगी, पुरुष के बारे में बात होगी। तो देखिए उसकी माँ, मेरी सास की इकलौती बहू है, मेरी सास की इकलौती बहू, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, मेरी सास की इकलौती बहू मैं स्वयं हो जाऊंगी, यही कह रही हो। मेरी सास की इकलौती बहू मैं स्वयं, तो उसकी माँ मैं स्वयं हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे हल में, देखिए। ठीक, देखिए लिखेंगे दिए गए प्रश्नानुसार निर्देश का रक्त संबंध निम्न है, यही लिखेंगे। दिए गए प्रश्नानुसार निर्देश का रक्त संबंध निम्न है। देखिए उसकी माँ, मेरी सास की इकलौती बहू, तो हम याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में मेरी से क्या किया जाता है, शब्द को उठाया जाता है। तो यहाँ पर आरेख भी बनाएंगे और चीजों को इंडिकेट भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरी सास की इकलौती बहू, इसका मतलब क्या है, मैं स्वयं। इसकी मेरी सास की इकलौती बहू, क्योंकि कहने वाली कौन है, औरत है, तो मेरी सास की इकलौती बहू मैं ही हो जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद मेरी सास बोल रहा हूँ, मतलब मैं बहू हूँ तभी तो मेरी सास बोलेंगे। तो मेरी सास की इकलौती बहू, इकलौती की बात कर दिया गया है, इसीलिए मैं स्वयं हो गया। ठीक है, उसकी माँ। अब देखिए इस लाइन को आप फिर से जोड़िए उसकी से लेकर। अभी हमने पहला लाइन क्या करना है, मेरी से उठाना है और आगे को कन्वर्ट कर देना है। तो मेरी से हमने देखा मेरी सास की इकलौती बहू, मैं स्वयं निकाल लिए इसका आंसर। तो आज सामने लेटर दिया था उसकी माँ, ये जो दो लेटर है उसको फिर से वापस लाएंगे और लिखेंगे, इसलिए का चिन्ह डालना इन्वर्टेड कॉमा में, उसकी माँ मैं स्वयं। ठीक है, अब इसको संबंध में हम कैसे बतलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया पुरुष की माँ, थोड़ा इधर बनाऊंगा ताकि ना, यहां से देखो, यह हो गया पुरुष, उसकी माँ। पुरुष की माँ जो है मेरी सास की इकलौती बहू है, ये पुरुष की क्या है, माँ है। मेरी सास की इकलौती बहू, तो मेरा एक पति होगा, देखा ध्यान से समझना, मेरा एक क्या होगा, पति, की एक माँ होगी, माँ, तो यहाँ पर माँ लिख दीजिएगा, तीर का निशान दे देना है। ठीक है, इस तरीके से तीर का निशान देकर पति माँ लिख दिए। तो देखिए
यहां पर लिखेंगे हम औरत को, औरत की सास। देखिए मेरी सास, तो औरत की सास की इकलौती बहू, मेरी से पहले बनाओ फिर ये आसान से समझ में आएगा। औरत की सास की इकलौती बहू, यही होगा संबंध जो हमने अभी बनाया। औरत की जो सास है, तो औरत का कोई ना कोई पति होगा तभी तो सास मिलेगा उसको, है ना। तो औरत की एक पति, उसकी माँ, इसका क्या है, औरत की सास है। मेरी सास की इकलौती बहू, तो क्या हो जाएगा, मैं स्वयं हो गया औरत, है ना। अब वो बोला है उसकी माँ, किसकी माँ, पुरुष की माँ, मैं स्वयं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर पुरुष, और इसको डिब्बा में घेर देंगे। अब पुरुष की तरफ इंडिकेशन इधर देना, ये इधर, पुरुष की माँ, इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे पुरुष की माँ मैं स्वयं। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, बताएं कि वह पुरुष उस औरत से कहाँ पर बोला है, औरत तरफ से, किस प्रकार संबंधित है, औरत से क्या है, वो पुत्र है। अतः औरत से लिखना है इसको ना, औरत से पुरुष का संबंध पुत्र से है, या ऐसे लिखना, उल्टा लिख दिया हूं मैं वैसे, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा लिखा है। अतः पुरुष का उस औरत से पुत्र का संबंध है। इतने सारे चीज आपको इंक्लूड करना है। तो दिए गए प्रश्नानुसार निर्देश का रक्त संबंध निम्न होगा। तो प्रश्न में ध्यान रखना, मेरी से उठेगा, कहाँ से उठेगा, मेरी सास की इकलौती बहू। 2-3 क्वेश्चन रखे गए हैं, दिक्कत नहीं है ना। मेरी सास की इकलौती बहू, तो मेरी सास की इकलौती बहू मैं स्वयं, उसकी माँ मैं स्वयं, फिर उसको वहां पर ले जाकर रख दो जहां पर मेरी से उठाए, तो वहां पर कन्वर्ट कर लिया हमने, मैं स्वयं, तो उसकी माँ मैं स्वयं। डायग्राम बना लीजिए। औरत की सास, ये है औरत और उसकी सास, तो औरत का कोई पति होगा, उसका माँ औरत की सास होगी, उसका इकलौती बहू है, इसका मतलब है मैं स्वयं हो जाऊंगा। और आगे लिखा है यहाँ पर प्रश्न में उसकी माँ, है ना, तो उसकी माँ हमने पुरुष की माँ यहाँ पर लिख दिया इस टाइप से। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हल में। चलो देखो हल में, इसको समझिए। रमेश ने दिनेश से कहा, रमेश ने किसको कहा, दिनेश से कहा, कल मैं उद्यान में जिस लड़की से मिला था वह, कल मैं उद्यान में जिस लड़की से मिला था वह, अब देखिए शब्द उठेगा कहां से, मेरे से, कहां से उठेगा, मेरे से, मेरे दोस्त के मां के देवर की छोटी लड़की थी, तो ये मैं हो गया। अब कौन, मैं कौन, मैं मतलब हो जाएगा रमेश, कौन हो जाएगा, क्योंकि रमेश ने दिनेश से कहा, रमेश ने कहा, रमेश ने क्या कहा, मेरे दोस्त के मां, तो रमेश का दोस्त है एक, की मां, ये होगा रमेश के दोस्त की मां के देवर, तो इसका एक पति होगा, इस पति का क्या होगा, एक भाई होगा। ये यहां से देखा जाए तो ये यहां से देखा जाए तो ये लिखेंगे देवर, और यहां से लिखेंगे तो ये होगा इसका भाई। देवर किसको बोलेंगे जी, आपके पति के भाई को ही देवर बोलोगे आप, ठीक है।
तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त में रमेश का दोस्त की माँ के देवर की छोटी लड़की, इसको भाई को अभी नहीं लिख रहा हूं ना, अब अपने हिसाब से देखना है संबंध को, कि छोटी लड़की कि क्या है, ये छोटी लड़की है। मेरे दोस्त रमेश के दोस्त की माँ के देवर की छोटी लड़की, तो ये हो जाएगा पुत्री, ये हो जाएगा क्या जी, पुत्री हो जाएगा यही। ठीक है, उस लड़की से रमेश के मित्र का रिश्ता क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्त का इस व्यक्ति से, जहां पर मैंने लाइन खींचा, मतलब दोस्त का माँ का देवर से दोस्त का रिश्ता क्या होगा, दोस्त का जो रिश्ता होगा वो होगा हमारा चाचा का होगा। चूंकि तीर का निशान इधर है, ये इसका भाई है, पिता का भाई है, तो दोस्त का क्या होगा, वो चाचा होगा। तो दोस्त की तरफ से देखेंगे तो चाचा। अब चाचा की बेटी को आप क्या कहोगे, चाचा की बेटी को चचेरी बहन, क्या कहेंगे जी, चाचा की बेटी को चचेरी बहन। तो इस तरीके से रिलेशन आप बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बोला है कि कल मैं उद्यान में जिस लड़की से मिला था, जो भी लड़की थी, वह दिनेश को बता रहा है, कौन, रमेश, मेरे दोस्त की। तो रमेश का एक दोस्त है, दूसरा पेन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। देखो ये है रमेश, रमेश का दोस्त की मां का देवर। तो देवर कैसे मिलेगी उसको, पति के भाई ही देवर कहलाएगा। तो पति यहां पर कर दिए। अब पति का जो भाई है वही क्या है, इस मां का देवर है। उसकी पुत्री थी, कौन, जो मैंने कल में उद्यान में देखा था। तो ये जो लड़की है वही होगी लड़की। ये किसकी पुत्री है, दोस्त के पिता के भाई की पुत्री है। तो क्या कहोगे, दोस्त के पिता के भाई को ये दोस्त क्या कहेगा, चाचा कहेगा। इसको चाचा हमने लिख दिया यहाँ पर। और चाचा की बेटी है ये लड़की, तो इस लड़की को हम क्या कहेंगे, चचेरी बहन कहेंगे। चीजें क्लियर है। तो चलिए अब लिखना कैसे, बस इतना ही लिखना था। इसमें लिखेंगे दिए गए निर्देश के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार रक्त संबंध निम्न है। फिर यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त संबंध से स्पष्ट है कि उपर्युक्त संबंध से स्पष्ट है कि लड़की का मेरे दोस्त से, या रमेश लिख देना, मेरे मतलब लिख देना यहाँ पर रमेश के दोस्त से चचेरी बहन का संबंध है। बस इतना चीज लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, जो कि हम अभी इसी टाइप में पढ़ रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कहने वाला कौन है, राम। किसकी ओर इशारा कर रहा है, व्यक्ति की ओर। उसका एकमात्र भाई, मतलब व्यक्ति का एकमात्र भाई, शब्द को उठाना कहां से, मेरी बेटी के पिता का पिता है। ध्यान से समझना, ये मेरी, तो ये मैं मेरा है। अब मेरा में कौन आएगा, राम, क्योंकि राम कह रहा है मेरी, मेरी से शब्द को उठाना। ठीक है, मेरी से, मेरी बेटी के पिता का पिता, मेरी बेटी, मेरी ये हो जाएगी पुत्री। नाम नहीं बताया है, यहां पर तीर का निशान देंगे और लिख देंगे पुत्री। मेरी पुत्री के पिता, ये मैं स्वयं,
का पिता कौन है? उसका एकमात्र भाई। अब उसका एकमात्र भाई मतलब व्यक्ति है, यही व्यक्ति का एकमात्र क्या है? भाई। मेरे मतलब राम के पुत्री के पिता के पिता है, मतलब मेरा पिता कहना चाहता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब यही है, मेरी बेटी के पिता का पिता। इसका मतलब क्या है? मेरा पिता। आप खुद सोचो, आपकी बेटी के पिता, आप स्वयं के पिता बोल रहे हैं, फिर से आपकी बेटी के पिता, आप स्वयं के पिता, मतलब आपका जो है वो सीधा सीधा पिता हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर पिता, प्रश्न ने क्या बोला है? उसका एकमात्र भाई मेरा पिता है। तो व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरा पिता है। तो प्रश्न क्या बोलता है? वह व्यक्ति राम से, किससे? राम से किस प्रकार संबंध है? राम से बोला है तो राम के पास हम खड़े हो जाएंगे और राम से चेक करेंगे ये जो व्यक्ति है वो कैसा है। तो राम से जो व्यक्ति है वो कैसा है भाई? अपने पिता के भाई को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? चाचा बोलोगे। क्या बोलोगे जी? चाचा। लास्ट लाइन में लिख लेना, अतः उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति राम का चाचा होगा। बस इतना ही लिखना था। तो आई होप चीज़ें आपने समझा होगा। 2-3 टाइप से हमने क्वेश्चन देखा है, सारे क्वेश्चन आपके रक्त संबंध से लिए गए थे। तो इसको नोट डाउन करके रखिए, है ना, और इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप मेंस के पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकें। देखिए, उत्तर निकालना बहुत आसान है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इस पूरे वीडियो में आपको सिखाया है। तो आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।